हाय गाइस, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, अभी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो फॉलो कीजिए कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की। क्या होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इस वीडियो में पूरा कवरेज आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो इस टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं हम, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर एंड टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रमोटर्स की। आखिर प्रमोटर्स होते कौन हैं? बेसिकली प्रमोटर्स आर दोज पीपल एंड आर दोज ग्रुप्स वो ज्वाइन टुगेदर विद हैविंग एन आइडिया। ये बात करता हूँ मैं इंग्लिश में, लेकिन अभी हम हिंदी में भी बात करते हैं इस चीज़ की। तो प्रवर्तक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी प्रवर्तन संबंधी कार्य करते हैं। प्रवर्तन का मतलब होता है प्रमोशन और प्रवर्तक होते हैं प्रमोटर्स। ये वे लोग होते हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले कंपनी के निर्माण का विचार आता है। सबसे पहले यही लोग होते हैं जो कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं कि उसको किस तरह से बनाएंगे हम, उसका उद्देश्य क्या होगा, कैसे कैसे हम उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक, और कहाँ कहाँ हमें रिसर्च करनी होगी, किस तरह से हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी। तो इन सब बिंदुओं की चर्चा परिचर्चा करने के लिए सबसे पहले जो लोग आते हैं वो कहलाते हैं कंपनी के प्रवर्तक, यानी कि प्रमोटर्स। ठीक, वह व्यापार संबंधी अनुसंधान भी करते हैं और एक निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का निर्माण करता है। आवश्यक साधन एकत्रित करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो सब सबसे पहले जो लोग लेकर के आते हैं। साथ ही साथ एक कंपनी के निर्माण में शुरुआत में होने वाले सबसे पहले एक्सपेंसेस, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनका जोखिम भी जो उठाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंपनी के प्रमोटर्स। अगर कंपनी भारी जोखिम उठा लेने के बाद भी अगर असफल हो जाती है और उससे हानि होती है तो उसको भी वहन करने की क्षमता जो रखते हैं। साथ ही साथ संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट हम बात करें तो कंपनी को अस्तित्व में लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो कहलाता है कंपनी का प्रवर्तक। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम बात करेंगे प्रवर्तक शब्द। मुख्य परिभाषा निम्न प्रकार है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 के अनुसार प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति होता है। किसका व्यक्ति होता है, किस तरह का व्यक्ति होता है? अब कंपनी एक्ट 2013 ने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, क्योंकि लॉ के हिसाब से भी कुछ परिभाषाएं रखी गई हैं। उसमें सबसे पहली परिभाषाएं हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस में उस रूप में नामित किया गया हो, यानी कि उसको बताया गया हो कि ये हमारी कंपनी का प्रमोटर है, जिसकी पहचान अंडर सेक्शन 92 में निर्दिष्ट हो। ठीक, वह व्यक्ति जिसका कंपनी के कामकाज क्रियाकलाप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो, चाहे वह नियंत्रण अंशधारी निदेशक के रूप में या अन्यथा हो अथवा नहीं। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति कंपनी में कंट्रोलिंग पावर रखता हो, जिसके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग पावर है, या जिसकी सलाह से या जिसके निर्देशों से कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है, यानी कि उसके कहने पर कंपनी कार्य करे। ठीक, अब कुछ न्यायाधीश के आधार पर हम इस परिभाषा को देखते हैं। क्या होता है प्रवर्तक? कुछ न्यायाधीश के आधार पर, यानी कि जजों के आधार पर। न्यायाधीश कॉकबर्न है एक, उनके आधार पर प्रवर्तक की क्या परिभाषा रही? तो प्रवर्तक निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी का निर्माण करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। यानी उसके जो उद्देश्य हैं, कंपनी किस लिए बनाई है, उसने वो सब काम पूरे करने के लिए, वो सारे उद्देश्य पूरे करने के लिए वो आवश्यक कार्रवाई करते हैं, वो कहलाते हैं प्रवर्तक। ये थी न्यायाधीश कॉकबर्न के आधार पर। और
न्यायाधीश लॉर्ड लिंडले के आधार पर क्या परिभाषा है इसकी? प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई निश्चित मीनिंग नहीं है। कंपनी के संबंध में प्रवर्तक का आशय उस प्रभावपूर्ण क्रिया से है जो कंपनी को तैयार करने, प्रारंभ करने और प्रचलन में लाने के लिए आवश्यक है। एक हमारे न्यायाधीश और हैं सर फ्रांसिस पामर, और उनके अनुसार क्या परिभाषा रही प्रवर्तक की? प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, यानी कि प्लानिंग करता है कंपनी को बनाने की, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार करवाता है, जिसके अंतर्गत कंपनी को तैयार करने से लेकर के उसको चलाने तक के नियम कानून लिखे जाते हैं। साथ ही साथ कंपनी की रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है। उसके आधार पर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है और प्रारंभिक प्रसंविदों की शर्तों को तय करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी के प्रवर्तक एक तरह से कंपनी के जनक होते हैं, जिनके द्वारा एक कंपनी की नींव रखी जाती है, या कह सकते हैं कि कंपनी का जन्म ही किसके आधार पर होता है? कंपनी के प्रवर्तकों के आधार पर होता है। ये तो थी कंपनी की परिभाषाएं। अब बात करते हैं ओवरऑल निष्कर्ष निकल के, जो कंक्लूड परिभाषा है वो क्या है? तो सब कुछ करने के बाद, सब कुछ सुनने विचारने के बाद, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी को प्रारंभ करने की अवस्था तक जितने भी कार्य करता है उसमें अपनी भूमिका निभाता हो। आइए बात करेंगे हम कंपनी के प्रवर्तकों के प्रकार की। इट मीन्स टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स आर? सबसे पहले प्रमोटर्स होते हैं पेशेवर प्रवर्तक, यानी कि प्रोफेशनल प्रमोटर्स, जिनका काम ही यही है, जो प्रोफेशनल हैं, जिनके पास स्किल है प्रमोटर्स की। तो ऐसे प्रवर्तकों का मुख्य व्यवसाय नई कंपनियों का प्रवर्तन करना होता है। उनका काम ही यही है कि नई नई कंपनियों को बनाना, उनकी कंपनियों के आइडियाज़ देने, और वो इस काम में दक्ष भी होते हैं, यानी कि स्किल्ड होते हैं। दूसरे होते हैं सामयिक प्रवर्तक, यानी कि ओकेजनल प्रमोटर्स, जो कभी कभी टाइम टू टाइम के हिसाब से अपना जो है प्रमोटिंग करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कंपनियों का प्रवर्तन न होकर कोई और होता है। ये मूलतः कंपनी को बनाने के काम में नहीं लगते, इनका काम कुछ और होता है। ये कभी कभी ही कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करते हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स की। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रमोटर इज़ फाइनेंशियल प्रमोटर, यानी कि वित्तीय प्रवर्तक। ये वे प्रवर्तक हैं जो वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन कार्य में वित्तीय सहायता देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजरी देंगे, अपने विचार देंगे, पैसे लगाएंगे और लाभ कमाएंगे। फोर्थ टाइप ऑफ प्रमोटर इज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि विशिष्ट संस्थाएं। ये ऐसी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो कंपनियों के प्रवर्तक का कार्य करने हेतु स्थापित की जाती हैं, और भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम